नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल आसान से उपायों के साथ। सवाल है तो कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान भी। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जानेंगे आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि आज के दिन आपके सितारों की चाल क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, उसका शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको भोलेनाथ का, भगवान शंकर का आशीर्वाद। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, स्थिति बन सकती है जिसमें आपको यह पता चल सकता है कि आपका समय जो है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। निश्चित तौर पर आपकी योजनाओं में आपको सक्सेस मिल सकती है, सफलताएं प्राप्त हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि आज कुछ महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं वो सुलझते हुए नजर आएंगे। नए अवसर आएंगे। भविष्य को लेकर मन में कोई आशंका है तो आज वो भी दूर हो जाएगी। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो वर्किंग एरियाज़ है, कार्य क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बन रही हैं। ध्यान रखिए, अपने किसी व्यवहार में अति न करें, संतुलन बनाए रखें। किसी के लिए आप कब, कहाँ और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इसका ख्याल रखें, नहीं तो आपकी बात को गलत प्रसंग में लिया जा सकता है। कैरियर के क्षेत्र में आपको कोई आज अच्छी खबर मिल सकती है और किसी के आगे ज़रूरत के मुताबिक ही मांग रखना तो ही अच्छा, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन का जो सेकंड हाफ है, दूसरा जो हिस्सा है, उसमें थोड़ा काम में स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी। अपनी संतान के जो इमोशंस हैं, उसकी जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसकी परेशानियों को और उसकी शिकायतों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आज के दिन अपनी किसी भी बात पे अड़ियल मत बनिएगा। दूसरों के नज़रिए से भी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आसानी से किसी भी बात पे विश्वास नहीं करें, उस मामले की तह तक जाए। आज के दिन की सफलता के लिए साबुत धनिया पर सिंदूर लगाकर पूजा स्थल पर रखिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। नीरज जी हैं उदयपुर से। जी नीरज जी, स्वागत है। जन्म तारीख और जन्म समय जानना चाहेंगे सबसे पहले। जन्म तारीख, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1978। 19 जून 1978। हाँ जी। जी, जन्म समय? जन्म समय दिन का 1:10। दिन के 1:10। जी, सवाल पूछिए। और उदयपुर का ही है। जी, सवाल पूछें। एक तो मेरा काम का कुछ बन नहीं रहा है, साल भर चल रहा है, अब होना हो नहीं रहा है। और एक मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। जी देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में जो कुछ चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में एक तो आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है। ध्यान रखिएगा छल्ला खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो। शनिवार के दिन
कम से कम शनिवार के दिन तो सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए अंधेरा होने के पश्चात। रोज कर सकें तो अति उत्तम है। शुक्र की महादशा आपको चल रही है और उसमें भी मंगल का अंतर है। दूसरी जो समस्या ये है कि द्वादश भाव में मंगल शनि दोनों साथ बैठ गए। मंगल और शनि दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की अपनी इतनी ऊर्जा है, और दो ऊर्जा को एक जगह बैठा दो तो वो जो इतनी हैवी एनर्जी हो गई है, वो जिसकी जातक की जो कुंडली होती है उसके जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रुकावटें पैदा कर देती है। तो यदि आप जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उदयपुर किसी पंडित जी से बात कर लीजिएगा, उनसे बोलेगा कि मुझे मंगल शनि की शांति करवानी, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के समक्ष। एक बार आप इस पूजा को अवश्य करवा लीजिएगा यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, क्योंकि 3 ग्रह जो सबसे शुभ ग्रह सूर्य, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह आपके 10वें भाव में नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठे हैं। सरकारी नौकरी में अगर आप जाते तो बहुत बड़े अफसर बन सकते थे, या आप व्यापार में भी जाएं तो आपकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये सिंपल मंगल शनि की शांति करवा लीजिए। वजन के बराबर गुड़ का दान एक अवश्य करवा लीजिएगा। आपके गौशाला में जाके जितना भी आपका वजन है उतना गुड़ लेके गायों को खिलाइए। एक पन्ना रत्न आपको हमेशा धारण करके रखना है। 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में। नियमित रूप से गौ सेवा, नियमित रूप से सूर्य की आराधना अवश्य कीजिएगा। जी पंडित जी मेल ले रहे हैं, सुशील जी का मेल है, डिटेल्स दे रही हूँ। 25/9/65 जन्म तारीख है इनकी, सुबह के 4:15 बजे का इनका जन्म है। जोधपुर से मेल आया है पंडित जी, कह रहे हैं कि 25 से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, किसी भी नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं, ये क्या करना है? उसका बेसिक कारण जो है सुशील जी वो ये है कि आपके नौकरी व्यापार के घर में राहु बैठा है। राहु मतलब सर्प टेढ़ा चलता है। ऐसे ही जीवन भर नौकरी जो है उसमें उतार चढ़ाव हो गया। सूर्य बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है। कन्या राशि, आपकी कन्या राशि जन्म नाम से 7.5 भी खत्म हो चुकी। शुक्र स्वग्रही, व्यापार करते नौकरी की बजाय तो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। अभी भी यदि आप अपने खुद के व्यापार में आते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। फैंसी आइटम का काम आप कर सकते हैं, लेडीज़ आइटम का, आप पर्स वगैरह का काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में मोबाइल एसेसरीज़ और इस तरह के काम आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आप वेल प्लान तरीके से अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु की महादशा अभी सन 2018 तक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकती है। तो थोड़ा सा आप समय को समझिए और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए। जी पंडित जी, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। 25/11/79 जन्म तारीख है, सुबह के 5:45 का इनका जन्म है। दिनेश जी हैं, आबू रोड से दर्शक। दिनेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए। पूछे दिनेश जी। हेलो जी पूछें, सवाल पूछें। हाय पंडित जी, भविष्य और व्यापार में दिक्कतें हैं। देखिए, ये जिसके आपने जन्म कुंडली दी है दिनेश जी की, इस जन्म कुंडली में एक तो सर्प दोष बना हुआ है। इस सर्प दोष के कारण इनको जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वैसे माला योग है। माला योग मतलब एक के बाद एक लगातार ग्रह हैं। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ऐसा योग हुआ करता था, पर उस शुभ योग के आगे और पीछे सर्प बैठ गया। उस कारण इस शुभ योग का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो नहीं मिल पा रहा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में पूर्ण रूप से सफलता मिले तो सबसे पहला काम इस सर्प दोष की शांति करवा लीजिए। राहु मंगल गुरु 3 ग्रह एक साथ जन्म कुंडली में बैठे हैं। ग्रहों में कोई कमी नहीं। जो समस्या है, एक तो भाग्य स्थान का अस्त होना। कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। और जीवन में मेहनत के साथ भाग्य बहुत ज़रूरी है। एक पन्ना रत्न धारण करके रखें, 5.25 रत्ती का, सोने में सबसे छोटी उंगली में। सर्प दोष की शांति करवाएं और पितृदोष की शांति करवाएं। रसोई के अंदर जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक सुबह के समय जलाना है। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। आपको जो है नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करनी है, इस बात का ध्यान रखिए।
दर्शकों, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई रुका हुआ आपका पैसा है तो वो मिल सकता है, और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें डिफरेंट सेक्टर से आज आपको पैसा कमाने के जो एफर्ट्स हैं उसमें सक्सेस मिल सकती है। ध्यान रखिए, कोई भी डिसीजन बड़े बुजुर्गों की सलाह से लेंगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना मन साफ रखें, अपना काम पूरी तरीके से अच्छी नीयत से ईमानदारी से करें, निश्चित तौर पे फल आपको अच्छा मिलेगा। बाहर के खान पान से जितना हो सके परहेज रखें। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो वर्किंग एरियाज़ है, कार्य क्षेत्र में है, उसमें अपनी क्षमता पर संदेह मत कीजिएगा। कोई कमी नहीं है आपके अंदर। नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप, पॉजिटिव रखिए। और कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका सहयोगी हो, चाहे आपके घर वाले हैं, तो उस निंदा को कभी भी दिल से नहीं लगाना है। वो भी उस निंदा में भी आपके लिए कुछ अच्छा होगा। और अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिए, मेडिटेशन इत्यादि जरूर करिए, थोड़ा सा योग जरूर करा करिए। जरूरी कामकाज के लिए समय पर दौड़ भाग करना जरूरी होगा। पुराने मामलों को महत्व मत दीजिए, नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा है। जीवन और कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पे उन्नति के अवसर मिलेंगे और आपको भरपूर लाभ भी उठाना है। नौकरी की जो अगर तलाश कर रहे हैं हमारे दर्शक, तो आज सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं, परंतु स्टेबिलिटी आने में, स्थिरता आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हार्ड वर्क जरूर करिएगा, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा और दिखावे से, आडंबर से अपने आप को दूर रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, समय के बदलाव के कारण मन में कुछ कन्फ्यूज़न आज आपके सामने पैदा हो सकता है, किंतु ये मान के चलिए कि ये जो बदलाव हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, ये आपके हित में है। इससे आपको घबराना नहीं है। कैरियर में यदि आप खुश नहीं हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि जल्दी आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, जो कि आपको खुशी भी प्रदान करेगा, संतुष्टि भी प्रदान करेगा, समृद्धि भी प्रदान करेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। एक आदर्श वाक्य, भाग्य कर्म से जुड़ा है और कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है। इसको अपने जीवन का फलसफा बना लीजिए, और यदि आज के दिन इस फार्मूले को आप काम में लेते हैं तो निश्चित तौर पे आज आपके अपने दिन को आप सफल बना सकते हैं। और जिस काम को दूसरे लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं, आप उसे आज एक चुटकी में हल कर सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको। जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में जो थोड़ा सा बदलाव है, वो आज उसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। पूरा फोकस जो है, कंसंट्रेट करिएगा अपने वर्क पे, टू अवॉइड द बैड सिचुएशंस। जमीन जायदाद या इन्वेस्टमेंट के किसी मामले में जो एक्सपर्ट लोग हों, उनसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। लिखा पढ़ी का काम आज नहीं हो पाएगा। जितना भी हो, सावधानी से आज अपने रास्ते को, अपने दिन को तय करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। खुशबू जी हैं 14/9/97 सुबह के 8:30 बजे। खुशबू जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरा ना रिश्ता नहीं हो पा रहा। बहुत, मतलब रिश्ता किया भी था एक जगह पर टूट गया। और छोटी बहन का हो गया, उसकी शादी हो गई।
तो इस बात को लेके मम्मी पापा बहुत परेशान है। आपकी जन्म तारीख क्या है बेटा? 14 सितंबर 1997। अच्छा, ठीक है। और तो आप कोई उपाय बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं बेटा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में एक तो वैसे आप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं, अभी तो छोटी हैं, और इतना अच्छा पति आपको मिलने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। जो वो रिश्ता टूटा है वो उस की किस्मत में आप जैसी पत्नी लिखी नहीं थी। आप उसको दूसरी तरीके से लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। आपके साथ बेसिक समस्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दाम्पत्य घर का जो मालिक है, पति भाव का मालिक है, वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसके कारण एक आपका रिश्ता टूटना था, तो वो टूट चुका। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ष के अंत तक निश्चित तौर पे आपको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। चूँकि राहु की महादशा चल रही है, राहु आपके जीवन में थोड़ी सी रुकावटें लेके आएगा, कोई भी काम आपका सीधा नहीं करेगा। राहु की शांति के लिए एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए, 5.25 रत्ती का, चांदी में, रविवार के दिन। कोशिश करिए कि हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने जाएं, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। अभी 1 महीना अधिक मास का शुरू होगा। 1 महीना अधिक मास में 17 जून से आपको सिर्फ एक उपाय करना है, तुलसी जी की आराधना करनी है, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, तुलसी जी को जल अर्पण करना है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। निश्चित तौर पे अगले 3 महीनों में ही आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, अगला जो मेल है वो रोहित जी करते हैं, अपने अंकल के लिए पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख, जन्म समय इन्होंने भेजी नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि 50 से 55 के बीच उम्र है उनकी। इनके एक लड़के की मौत 15 महीने पहले हुई थी और जो बड़ा बेटा है उनकी बिल्कुल मदद नहीं करता है, बहुत परेशान रहते हैं वो पंडित जी। देखिए बेटा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट एनी डेट टाइम। आपने नाम भी नहीं बताया उनका कि उनका नाम क्या है। तो आपके अंकल को बोलिएगा कि पास में कहीं कोई मंदिर हो, वहाँ मंदिर में उनको कम से कम 11 पीपल के पेड़ लगाने हैं। पीपल का जो पौधा आता है वो पौधा लेके 11 अलग अलग कोई मंदिर हो, वहाँ पे एक पौधा पीपल का लगा दीजिए। आने वाला समय बारिशों का है, अगर उससे पहले थोड़ा सा लगा देंगे तो निश्चित तौर पे वो पौधे पनप जाएंगे। तो एक तो जो घर में अकाल मृत्यु का जो दोष है वो खत्म होता है। साथ में उस घर के अंदर बोलेगा नियमित रूप से अपने पितरों के नाम का जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति, अकाल मृत्यु होना और जिस घर में सुख नहीं हो, शांति नहीं हो, उस घर में कभी समृद्धि भी नहीं आती। तो कोशिश करिए कि घर की सुख शांति बना के रखिए और उनको बोलिए कि पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकालना शुरू करें। घर में एक समय हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाएं। निश्चित तौर पे इनसे उनको फायदा होगा। जी पंडित जी, आज का आखिरी मेल ले रहे हैं। पवन जी हैं, 16/11/68 जन्म तारीख है, शाम के 7 बजे का इनका जन्म है। 16/11/68 शाम के 7 बजे नवलगढ़ से मेल आया है। जी पंडित जी, जॉब के बारे में आपसे गुड लक टिप्स चाहते हैं। देखिए बेटा, गुरु की महादशा चंद्रमा का अंतर अभी 11 जून से आपको शुरू हो रहा है और निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और नौकरी व्यवसाय में आप सफल हो सकते हैं। लेकिन सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, तो एक बार आप उज्जैन चले जाएं, वहाँ किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति करवा लीजिए। इट्स अ गुड हॉरोस्कोप, सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए। जी दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कैसे अपने दिन को बेहतर बनाएं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। ध्यान रखिए, दिनचर्या में, डेली रूटीन्स में थोड़ा सा जो बदलाव है वो आपके दिन को सरल कर सकता है। कोई न्यू बिजनेस, नया कारोबार करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ अच्छे ऑप्शंस आज आपको मिल सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के प्रति आज थोड़ा सा व्यवहार को अच्छा बनाए रखिएगा, टकराव से बचिएगा और किसी विषय पर विचार नहीं मिल रहे हैं तो मौन रहने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रखिएगा।
अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। जो आप एक नाजुक समय में से गुजर रहे हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो, उस नाजुक दौर में आज कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है जो कि खर्चीला हो, शॉर्टकट हो। किसी से बड़ा वायदा नहीं करना है, कोई प्रॉमिस आज मत करिएगा। दोपहर के बाद जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है वो जो करना चाहेंगे उसके बन जाने में समय नहीं लगेगा। जिद नहीं करना है आज के दिन की सफलता के लिए उसे भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवा दीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। यदि आप सच्ची लगन से आज के दिन कोई भी काम करेंगे तो उसमें सक्सेस 100% मिलेगी। पैसों के लेन देन में आज थोड़ा व्यस्त रहेंगे। कोई बहुत सारे जटिल काम होंगे वो भी आज निपटाने होंगे। समस्या का समाधान आज आप कर सकते हैं और कोशिश करिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसके जड़ तक जाइए, उसका समाधान उसी जड़ में आपको मिल जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके मसूर के कुछ दाने अपने पर्स में रखिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, यहाँ पर आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अगर आप शिव की पूजा स्तुति करते हैं और आपके अंदर में परम शिव, उस शंकर को, उस भोले को पाने का संकल्प हो, तो इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है और इससे बढ़कर कोई पद नहीं है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि इस संसार के क्लेशों से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के शूलों से बचने के लिए, हे भगवान शंकर, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं नित्य आने वाली संसार की यातनाओं से हारा हुआ हूँ। इसलिए आपके मंत्र का सहारा ले रहा हूँ, आश्रय ले रहा हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हों क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, साक्षी हैं, चैतन्य हैं। तो हे प्रभु, आप संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराएं। सुख और दुख में मैं सम रहूं, लाभ और हानि को सपना समझूं। इस संसार के प्रभाव से पार होकर मैं पूर्णतया अपने पाप को, अपने ताप को मिटाकर आपके पुण्य स्वभाव को प्राप्त करूं। तो आज मैं आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला एक बीज मंत्र बता रहा हूं, जिसके जाप करने से बड़ी समस्याओं, बड़े से बड़े विघ्नों से मुक्ति मिलती है। अपने अंत समय में भगवान शंकर के श्री चरणों में आप स्थान को प्राप्त करते हैं। ओम बम 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 ओम, ओम बम 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 ओम। विषम काल में जब भी आपके ऊपर कोई भारी संकट आन पड़े, 1.25 लाख इस मंत्र का जाप करिए। उठते बैठते बम 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 करते जाइए। निश्चित तौर पे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। दर्शकों, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कॉल के साथ साथ ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।